जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी तिलकुट चौथ, सकट चौथ, लंबोदर चतुर्थी, मांगी चतुर्थी या सकट या संकष्टी चतुर्थी जो है वो आने वाली है। बहुत जगह पे अलग अलग नामों से सब लोग जानते हैं, लेकिन इस दिन भगवान गणपति की पूजा होती है। हर जगह पे नाम अलग हैं, लेकिन रूप जो है वो एक ही है, गणपति भगवान। नाम सब जगह का अलग अलग हो सकता है। तो अभी जो माघ महीना है वो शुरू होने वाला है और माघ महीने में ही तिलकुटा चौथ, जो संकष्टी चौथ है, जो सकट है, वो आता है। तो भी 7 जनवरी से जो माघ है वो शुरू हो जाएगा। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो रखा जाता है। और इसे जैसे मैंने बता दिया, इसे लंबोदर चतुर्थी, माघी चतुर्थी, सकट चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान की आयु जो है वो लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया होता है। साथ ही साथ साल में वैसे चतुर्थी तिथि, सारी चतुर्थी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सकट चौथ और बहुला चौथ जो है और वक्रतुंड चतुर्थी का खास महत्व होता है। साल की पहली संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ की सही तारीख, चांद निकलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। इस साल जो डेट है, जो तारीख है, बहुत सारे लोग उसमें असमंजस में पड़े हुए हैं कि कब जो व्रत है वो रखें। तो पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो है वो 10 तारीख को, 10 जनवरी को 2023 को दोपहर 12:09 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पे समाप्त हो जाएगी। तो संकष्टी चतुर्थी चंद्रमा की जो पूजा है उसका खास विधान जो है वो चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में 10 तारीख को संकष्टी चौथ जो है, जो सकट है, मंगलवार को व्रत जो है वो किया जाएगा और जो चंद्रमा निकलने का समय है वो है रात को 8:50 पे जो चंद्रदेव के दर्शन है वो किए जाएंगे। जो माताएं इस व्रत को करती हैं वो चांद निकलने पर या तारे निकलने पर उनको अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं और अर्घ दिया जाता है। अर्घ कैसे दिया जाता है? आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है, उसमें आपको गंगा जल मिलाना है, उसमें कच्चा दूध डालना है। सुबह आप याद रखें, सुबह लेती हैं या शाम को लेती हैं, जब भी लेती हैं दूध, आपको एक कटोरी में दूध अलग से निकाल के रख देना है और इसी कच्चे दूध को डाल के आपको अर्घ जो है वो देना होता है। तो आपको एक तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और कच्चा दूध मिलाना है। उसके बाद जब चंद्रदेव निकलते हैं तब आपको चंद्रदेव को जो अर्घ है वो देना है। तो अगर आप बाहर कहीं सिटी में रह रहे हैं और वहाँ पे अर्घ देने की जो व्यवस्था है वो नहीं बन पा रही है, मान लीजिए आपके फ्लैट से, कहीं बालकनी से या किचन से या कहीं भी जो है वहाँ से चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको नीचे एक पात्र रख लेना चाहिए और उसी में अर्घ जो है वो दे दीजिए। ऊपर से चंद्रदेव का नाम लीजिए, अर्घ दीजिए, उनको अच्छत दीजिए, तिलक लगाइए, उनको फूल जो है वो अर्पण कीजिए। एक भाव से हर चीज़ जो है वो आप उनको अर्पण कर दीजिए। और जो पानी जिसमें आप अर्घ दे रही हैं वो पानी आपको एक ऐसी जगह पे डाल देना चाहिए जहाँ पे किसी के पैर ना पड़े। किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। और जो भी चीज़ें हैं प्रसाद स्वरूप वो आप उनको प्रसाद में वितरित कर सकते हैं। और जो भी चीज़ है जैसे फूल हैं या आपने कुछ माला इत्यादि, जो सिंदूर वगैरह है या अक्षत वगैरह जो चढ़ाया है, वो आपको अच्छे से उठा के और जिस भी गमले में, जहाँ भी जैसे आपने पेड़ वेड़ लगा रखे हैं, कोई भी फूल का पेड़ हो गया, कुछ हो गया, तो उसी गमले में आपको दबा देना चाहिए। इस तरीके से आपको चंद्रदेव की पूजा कर लेना चाहिए और व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो इस व्रत को अगर आप करती हैं तो आपके बच्चों की आयु लंबी होती है और बच्चों की बुद्धि जो है वो तेज होती है, उनकी आयु लंबी होती है। तो आप भगवान गणपति की शाम को पूजा करें और जब चंद्रदेव के दर्शन हो तब आप चंद्रदेव की पूरी विधि विधान से पूजा करें, विधिवत पूजा करें और अर्घ जो है वो दें। उसके बाद व्रत का पारण करें और भगवान गणपति जो है वो आपके पुत्र या पुत्री की संतान जो है उनकी आयु लंबी करें, जीवन में उनको खूब तरक्की मिले। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।